Hello everyone, today we are going to start types of relations. So welcome to my channel, back to back classes. Okay, first type is null or empty or void relation. If relation is empty, means R is equal to phi, then phi is subset of A cross A. So this type of relation is void relation. Okay, second thing is identity relation. Identity relation, a relation over a given non-empty set A. आइडेंटिटी जैसे आप फंक्शन पढ़े थे y इक्वल टू एक्स, ये लाइन जो बन जाती है मिरर इमेज की तरह, इस तरह के इसी को आइडेंटिटी रिलेशन भी हम लोग बोलते हैं. तो इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो x कॉमा एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू A. मतलब अगर दोनों एलिमेंट सेम ही सेट के हों, जैसे A क्रॉस A वाला क्या आ जाएगा, वो आइडेंटिटी रिलेशन में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि वन का वन ही इमेज देगा. ओके, उसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन. R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A होता है. ठीक है, लेकिन अगर R इक्वल टू A क्रॉस A हो जाए, ठीक है, मतलब कि टोटल जितने भी इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहे हैं अगर वो पूरे रिलेशन में आ जाते हैं तो इस तरह के रिलेशन को बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन. मतलब जैसे आप सेट में पढ़ते यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसके पास सब कुछ होता था, वैसे ही अगर रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका सबसे इम्पोर्टेंट है. तो इसमें अगर सभी एलिमेंट्स जितने भी हैं वो अगर R के बराबर हो जाते हैं तो उस तरह के रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल, क्योंकि ये सब कुछ इसके पास है. इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन हम लोग और अच्छे, इनवर्स रिलेशन का सिंबल ये होता है R-1, R टू द पावर -1. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई रिलेशन ऐसे दिया हुआ है x, y such that x belongs to real number, y belongs to real number. ठीक है, और आपको इसका R इनवर्स लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो y belongs to x such that y belongs to real number, x belongs to real number. ठीक है, मतलब कि जो डोमेन था वो रेंज बन गया, जो रेंज था वो डोमेन बन गया. तो ये हो गया इनवर्स, उल्टा डोमेन, मतलब एरो साइन भी पलट जाएगा. ठीक है, मतलब ये अगर रिलेशन A क्रॉस B था तो ये कौन सा हो जाएगा, B क्रॉस A हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया इनवर्स रिलेशन. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसे नाम है वैसा इसका काम है. मिरर इमेज, सेम मिरर में क्या दिखता है वही सेम चीज़ दिखती है. तो 1 के सामने 1 दिखेगा, 2 के सामने 2 दिखेगा, 3 के सामने 3 दिखेगा. एक तरह से आइडेंटिटी फंक्शन की तरह है ये. ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब A के सामने A के सामने A के सामने A, जो रखोगे वही मिलेगा. तो इसका भी एक फॉर्मूला है. अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोई एक सेट दे दिया जाए A और उसमें आपको मान लीजिए उसका कार्डिनल नंबर पता है और आपसे पूछा जाए कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बन सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2 पावर n स्क्वायर माइनस n. ठीक है, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, याद रखिएगा. ठीक है, इतने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई सेट दे दी जाए A 1 2 3, तो आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3. तो 2 पावर 3 स्क्वायर माइनस 3 कितना हो गया 9 माइनस 6. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो सकते हैं बताओ, 64. अब देखो इसको काउंट तो कर नहीं सकते आप, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो. ठीक है, 2 पावर 3 स्क्वायर माइनस 3. ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का रिलेशन. ओके, और एक है सिमेट्रिक. अब एक और इम्पोर्टेंट है सिमेट्रिक रिलेशन. रिफ्लेक्सिव क्लियर है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा. तो देखो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब कि 1 का अगर 2 इमेज दे रहा है तो 2 के लिए 1 देना चाहिए, इसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्री.
ठीक है, मतलब x अगर y दे रहा है तो y के जब रखने पे x मिलना चाहिए, अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे सिमेट्री। जैसे 1 पे 2 मिल रहा है तो 2 पे 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल मैंने रिलेशन के दिए हैं। एक 1 1 है, इसमें दिया है 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1, ठीक है। बोला है कि इस ए सेट पे आपको ये बनाया गया है, तो ये बोल रहा है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिक कैसे है, 1 पे 2 है, 1 पे 2 है और 2 पे 1 है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक तो हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, कैसे नहीं है ये आप बताइए, ये रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है। देखिए 1 पे 1 दे रहा है, 2 पे 2 दे रहा है, लेकिन क्या 3 पे 3 दे रहा है ये? नहीं दे रहा है ना, 3 पे 3 नहीं दे रहा, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। कोई भी चीज़ एक पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए इसमें, ओके। इस तरह से एक और एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का। तो यहाँ पे देखिए 1 पे 1 दे रहा है, 2 पे 2 है और 3 पे 3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक कैसे हुआ? तो जो रिफ्लेक्सिव होगा वो ऑटोमेटिक है, वो सिमेट्रिक हो ही जाएगा। देखिए 1 के सामने 1 है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो अगले 1 के लिए 1 मिल रहा है, 2 के लिए 2 मिल रहा है और 3 के लिए 3 मिल रहा है, तो सिमेट्रिक तो ये ऑटोमेटिक हो ही गया उस एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बोलोगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक मतलब 1 के सामने 1 मिल रहा है। अगर हम उल्टे केस में देखें तो इस वाले 1 को मैंने यहाँ रख दिया तो फिर 1 मिल रहा है कि नहीं, तो ये सिमेट्रिक हुआ। 2 इधर के लिए 2 मिल रहा है, फिर ये वाला 2 यहाँ रख दिया तो 2 के लिए 2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। जब भी रिफ्लेक्सिव होगा तो उसको हम यहाँ पे सिमेट्रिक भी कह सकते थे, ठीक है। यहाँ पे 3 3 नहीं था इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ये वाला एलिमेंट मिसिंग था। अब एक इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है ट्रांजिटिव। तो 1 का अगर 2 है, मान लीजिए 1 का 2 मिल रहा है और 2 पे 3 मिल रहा है, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या मिलने लगे, 1 का 3 भी इसी रिलेशन में हो, तो इस तरह के केस को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिशन हो रहा है ना, पहले 1 से 2 में गया, फिर 2 से 3 में गया, अब लास्ट में बोल रहा है कि भाई जब मैं कहाँ से शुरू किया था, 1 से गया था, कहाँ तक पहुँच गया, 3 तक, तो ये भी इसमें है। तो इस तरह के रिलेशन को बोलेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। 1 का 2, 2 का 3, फिर तो फाइनल क्या हो गया, 1 से 3 चला गया मैं, तो ये 1 से 3 भी इसमें होना चाहिए। अगर ये मिसिंग होता तो ये बोलते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब आपके क्वेश्चन में यही आएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव। ये तीनों जब होगा तभी हम किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट लगभग सभी हो गया है। यहाँ पे आपको ये देखिए, किसी चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए कोई भी एक एग्जांपल आप दे दोगे तो गलत प्रूफ हो जाएगा। जब नॉट की बात, जब भी क्वेश्चन में आए कि नॉट, किसी को सही प्रूफ करना तो कोई भी केस, एक भी केस अगर मिस हो गया तो आप उसको सही गलत नहीं कह सकते। सही प्रूफ करना ज़्यादा टफ है, गलत प्रूफ करना ज़्यादा आसान है। कोई भी आप एक केस सोच लो जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये गलत है। जैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो ये थोड़ी ना देखने जाते हो यार ये वाला एक्स रखा तो ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, हो सकता है दूसरा कर जाए। अरे भाई एक नहीं सेटिस्फाई किया इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं एक भी, क्योंकि वो जो आंसर होना चाहिए वो सबके लिए होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जब भी आपको बोला जाए कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, प्रूफ करना है मान लीजिए, और ये रिलेशन दिया है कि R1 x, y और x और y में रिलेशन है कि 3 + xy इज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बोला है और इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है कि ये नहीं होगा। तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे, 1 by 1, यानी पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी वाला प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि x, x इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा, यानी
3+x² जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि x और y बोला है रियल नंबर है, तो x² भी पॉजिटिव ही देगा हमेशा और +3 पॉजिटिव ही देगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव होगा, यानी इस ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है यानी, तो सिमेट्रिक क्या बोलता है कि एक्स वाई जो है वो R1 में होना चाहिए और वाई एक्स भी R1, अगर ऐसा हो जाता है तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। तो पहले हम मानेंगे कि x, y और यहाँ तक हमें पहुँचना है, ये पहले ही नहीं लिख देंगे, तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है तो यानी 3+xy इज ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरे सेंस में अगर हम इसको लिखें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं y इंटू एक्स, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसका मतलब अगर आप यहाँ से देखो तो x की जगह पे y आ चुका है और y की जगह पे x जा चुका है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर भी रिवर्स होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब कि y, x बिलोंग्स टू R1। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। तो अभी तक तो लग रहा है कि इक्विवेलेंस हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब है कि ये दोनों होते हुए भी ये इक्विवेलेंस नहीं, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव का हमें कोई एग्जांपल, एक कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू भी लेके हम कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम लोग एक एग्जांपल ढूंढना है हमने, आप और भी कुछ ले सकते हो यहाँ पे। तो मैंने क्या लिया है 1, -2, फिर दूसरा ले लिया कि -2, -5, ये दोनों इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये ट्रांजिटिव है तो यानी 1, -5 भी, अब ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो 3 ऐसा होना चाहिए कि सेटिस्फाई भी करें, लेकिन तीसरा नहीं सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये देखो 3 -2, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे यहाँ पे आप देख लो 3 प्लस ये x इंटू वाई 10 हो जाएगा, ये भी 13 है, तो 13 इज ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों तो इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1 -2 पे गया, -2 -5 पे, तो अब फाइनल क्या होना चाहिए, 1 -5 पे आ चुका है, ये भी इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन हम जैसे ही ये इसको रख रहे हैं इस वाले में, तो 3 -5 आ जा रहा है जो कि निगेटिव है, तो इस रिलेशन को ये पॉजिटिव होना चाहिए था, ये तो निगेटिव आ रहा है, तो यानी इस ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अभी आप एग्जाम्पल आप ये अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों केस को पॉजिटिव दिखाना है। तो पॉजिटिव दिखाने के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ढूंढ लो जो आपको सही लगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 1.5 भी ले सकते, 1 भी ले सकते हो, 1, -1, इसका एग्जाम्पल एक और भी लिख सकते हो, 1, -1, ठीक है। अगला -1, -4 ले लो, ठीक है। तो ये देखो ट्रांजिटिव के हिसाब से, ये देखो इसको अगर हम इसमें पुट करें तो हो जाएगा 3 -1, ठीक है, पॉजिटिव है। ये भी देखो 3 + 4, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, और लेकिन 1 से लेके हम -4 पे आ गए। अब यहाँ चेक करते हैं, 3 प्लस ये 1 इंटू -4 आ रहा है, ये तो निगेटिव आ रहा है, तो ये यानी इस रिलेशन को बिलोंग। तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, आपके दिमाग में जो भी एग्जाम्पल आए, बस आपको गलत ध्यान रखिएगा, गलत प्रूफ करने के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल काफ़ी है, 10 एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। सही प्रूफ करने के लिए कभी भी आप ये न्यूमेरिक वैल्यू से आप सॉल्व नहीं कर सकते, सही कितना एग्जाम्पल लोगे, क्योंकि वो सही तो सबके लिए है, लेकिन गलत के लिए कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लो, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको कंट्राडिक्शन मेथड जैसे हम लोग प्रूफ करते थे, उस तरह से आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, सिमेट्रिक था और रिफ्लेक्सिव भी था, बट ट्रांजिटिव नहीं था, तो इसलिए इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोल सकते, तीनों होना चाहिए तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। प्रूविंग इस तरह से आपको करनी है।